पंजाब स्कूल एजुकेशन की क्लास 8th का चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। उसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी ज़रूरी होती है 2 बार कम से कम भी। द शॉपर्स हु केम टू द डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज, कहते हैं जो लोग किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे शॉपिंग करने आए हैं वो आदमी भी हैं, मैन भी हैं, वुमेन भी हैं, गर्ल भी हैं और बॉय भी हैं। मैन को M लिखा हुआ है, वोमेन को W लिखा है, गर्ल को G लिखा और बॉय को B लिखा। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग। कहते जो नीचे दिया हुआ ये डाटा है उसमें ये उन लोगों का डाटा है जो सुबह के पहले 1 घंटे में आए थे। उसमें औरतें भी थी, आदमी भी थे, बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे। लेडीज़ के लिए क्या लिखा हुआ है W, मैन के लिए क्या लिखा हुआ है M, गर्ल के लिए क्या लिखा हुआ है G और बॉय के लिए क्या लिखा हुआ है B। ये इतना सारी बड़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने कॉलम होते हैं? 3 कॉलम होते हैं। तीन कॉलम होते हैं। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लास्ट में लिखना है फ्रीक्वेंसी। शॉपर्स कौन कौन थे? शॉपर्स मतलब कस्टमर्स कौन कौन थे? उसके लिए 4 तरह के कस्टमर थे, आप लोगों को पता है ना। कौन कौन थे? वुमेन थी, मैन थे, गर्ल थे और बॉयज़ थे। वुमेन कितने हैं? पहले देखो, फिंगर रखो अपनी डाटा के ऊपर। W के आगे एक फ्रीक्वेंसी टैली मार्क लग गया, फिर दोबारा टैली मार्क लग गया, फिर G आ गया, फिर W आ गया, फिर से B आ गया, फिर W आ गया, फिर 2 बार G आ गया, फिर W आ गया। देखो 5 बार W आ गया ना, पहले 4 बार था, एक कट गया, फिर अगला W ऐसे ही आ गया, फिर 2 बार M आ गया, फिर 3 बार W आ गया, 1 2 3, फिर G आ गया, फिर B आ गया, फिर M आ गया, उसके बाद W देखो 4 पूरे हो चुके हैं, 5वां काट देना है। फिर अगला W सिंगल टैली मार्क लग गया, फिर B आ गया और फिर G आ गया। G के 4 पूरे हो चुके हैं, 5वां लग गया। उसके बाद अगली लाइन शुरू होती है, M आ गया, M के 4 पूरे हुए हैं, फिर G आ गया, फिर M आ गया, M कट गया, अब 5वां ग्रुप बन गया, फिर W का अगला, फिर M नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो गया, फिर W आया 4 बार, 1 2 3 यहाँ पे आ गया और 4, फिर M आ गया है दोबारा से, फिर W, फिर B बॉय का, फिर W, फिर M, फिर G, फिर 3 बार W आया, अब 1 2 3, फिर G आ गया, फिर 2 बार W आ गया, 1 2, फिर M आ गया, फिर M आ गया। देखो 4 पूरे हो चुके हैं, अब काट दो 5। फिर 2 बार W आ गया, 1 बार और 2 बार, फिर M आ गया, फिर W, फिर 2 बार G आया, फिर M आया, फिर W आया, फिर 2 बार M आया, फिर W आया, फिर B आया, B चारों का पूरा हो गया, 5वां ग्रुप, फिर W आया, फिर 2 बार G आया। देखो अब हमारे टैली मार्क्स सारे लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अगली बारी आती है गिनती करके फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखने की। देखो 5वां ग्रुप आसान बहुत है काउंट करना, 5 5 10 15 20 25 में कितने ऐड करें? 26 7 8 9, 29 गर्ल्स वहाँ पे लेडीज़ आई। फिर मैन कितने आए? 5 5 10 10 + 4 14 मैन आए। फिर G कितना आया? फिर गर्ल्स कितनी आई? 5 5 10 और 12 गर्ल्स आई। और फिर यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं? 5। टोटल कितने लोग आए वहाँ पे?
ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा तैयार है। इसमें टोटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं हुआ। अब हम कर लेते हैं टोटल कितने लोगों ने विज़िट किया वहाँ पे। टोटल 29 और 14 हो गए 43। 43 में 12 ऐड किए 55, 55 में 5 ऐड किए तो 60 लोगों ने सुबह के पहले घंटे में एक डिपार्टमेंटल स्टोर विज़िट किया। ये हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल से पता चलता है। और सबसे ज़्यादा गिनती किसकी थी? वुमेन की 29। सबसे ज़्यादा वुमेन आई, फिर मैन आए, सबसे कम बॉयज़ आए, फिर गर्ल्स। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया है। देखो ये लिस्ट में से नंबर ऑफ़ वुमेन ढूंढना आसान है कि इस लिस्ट में से। फ्रीक्वेंसी डाटा जो टेबल है वो हमेशा ही इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है, इसीलिए 8th क्लास के बच्चों के सिलेबस में ये चैप्टर डाला हुआ है। अब इसकी प्रैक्टिस भी 2 बार करनी है आप लोगों ने, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।